Jai Hind friends, welcome to Step 4 Special. Today in this video we will discuss DED IDMR paper 12 unit 3.4 Indian physical features, natural resources, national symbols, festival, state their capital languages। आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं यूनिट 3.4 इंडियंस फिजिकल फैक्टर्स, नेशनल रिसोर्स, नेशनल सिंबल, फेस्टिवल, स्टेट्स देयर कैपिटल लैंग्वेज। आइए इसके बारे में जानते हैं कि जो स्टेट के अकॉर्डिंग फेस्टिवल और उनकी जो लैंग्वेज होती है किस प्रकार से बच्चे के लिए ज़रूरी होती है। आइए उसके बारे में जानते हैं। भारत एक विकासशील देश है और भारत की आबादी 70% आबादी गांव में निवास करती है जो कृषि पर निर्भर है, जहां पर अधिकांश लोग गरीब व अशिक्षित हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत देश अन्य देशों की अपेक्षा विकलांगता के पुनर्वास में पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लोग अनुशासन में न रहकर स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो भारत है वह विकासशील देश है जिसकी जो पॉपुलेशन है 70% गाँव में रहती है और गाँव में कृषि कार्यों में लगने की वजह से वह जो शिक्षा है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं और इसी शिक्षा की वजह से उनके अंदर जो कमी है, जो अशिक्षित होने की वजह से, जो इलिटरेट होने की वजह से उनके अंदर अनेक प्रकार की जो समस्या है वो हो पाती हैं। अगर हम जब विकलांगता के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी भारत पिछड़े हुए देशों में काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पर उनके जो अनुशासन है वह स्वतंत्र जीवन यापन करने की वजह से विकलांगता का प्रबंधन करने में कठिनाई होती है और इनके विकलांगता के प्रबंधन करने में जो उनकी साक्षरता है वह भी कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट करती है। आगे दिया गया इसके अंदर, विकलांगता अपने चरम पर है जिससे रोकने के लिए भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथक प्रयास कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकलांगजनों के पुनर्वास के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए ये लोग संघर्षरत हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो अनेक प्रकार की विकलांगताएं हैं उनको रोकने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए, ताकि बच्चे उससे ज़्यादा से ज़्यादा उस समस्या को मैनेज कर सके और एक सफल व्यक्ति का जीवन जी सके। इसके लिए जो भारत मंत्रालय है, जो समाज कल्याण विभाग है, उन्होंने अनेक प्रकार की जो सेवाएं हैं वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, ताकि विकलांगों के पुनर्वास के लिए बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वह उन तक पहुंच सके। इन सभी के लिए जो व्यक्ति हैं वह बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, ये यहाँ पर बताया गया है। इसमें आगे दिया गया है, इन्हीं सुविधाओं एवं योजनाओं से सुगम भारत अभियान सब पढ़े और सब बड़े एडिप तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू किया गया है, जो भारत के दिव्यांगों के पुनर्वास में सहयोग प्रदान कर रही है। इनको नौकरी में आरक्षण, सीमा शुल्क सीमा प्रदान की गई हैं। अब यहाँ पर बताया कि व्यक्तियों को अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए उनके लिए सब बड़े सब पढ़े के साथ अनेक प्रकार की जो मुहिम वो चलाई गई हैं। एडिप्स जो स्कीम है वो चलाई गई है, ताकि दिव्यांगों के लिए अनेक प्रकार के जो बेनिफिट है वह दिए जा सकें। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इन सभी व्यवस्थाओं के आधार पर ही व्यक्ति को आरक्षण के साथ साथ नौकरी में भी वैकेंसी प्रदान की गई है, ताकि वह साक्षरता के साथ अपना डेवलपमेंट कर सके। इन सभी डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए, जो विकलांगता है उसको दूर करने के लिए, शिक्षा के साथ उनको जोड़ने के लिए उपाय और मार्गदर्शन के लिए सरकार ने अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं, गाइडलाइन चलाई गई हैं, जो कि राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और राज्य सरकार के लेवल पर कार्य करती हैं। आइए अब जानते हैं नेशनल रिसोर्सेज। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर राइट, सेकंड दिया गया इसके अंदर पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन, थर्ड दिया गया इसके अंदर इंडिविजुअल आउटकम, फोर्थ दिया गया इसके अंदर फीडबैक एंड कंप्लेंट्स, सर्विस एक्सेस, सर्विस मैनेजमेंट। इसके अतिरिक्त सामान्य अधिकार भी आते हैं जो कि एक्ट निम्नलिखित हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर RCI, PWD, NT, मेंटल हेल्थ, 5 दिया गया RTE, 6 दिया गया RTI। ये सब के सब जो एक्ट्स हैं ये बताए गए हैं। आइए इनके बारे में आगे जानते हैं। नेशनल सिंबल्स, आइए इनके बारे में जानते हैं। नेशनल रिवर गंगा, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल ट्री
इंडियन बनियन, नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर्स, नेशनल एंथम जन गण मन। ये जो सिंबल्स हैं अपने राष्ट्र के, ये सब बताए गए हैं, इनको हमें मेमोराइज करना है और बच्चों को अच्छे से सीखने में हेल्प कराना है। आगे दिया गया है इसके अंदर नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं ये सब बताए गए हैं कि जो 3 बताए गए हैं फेस्टिवल्स, उनमें से गांधी जयंती, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, ये सब के सब 3 इस कैटेगरी में आते हैं जो कि भारत में राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं। अब इसमें आगे जानते हैं स्टेट एंड कैपिटल्स। MP भोपाल हिंदी, आंध्र प्रदेश हैदराबाद तेलुगु, बिहार पटना बिहारी, हरियाणा चंडीगढ़ हरियाणवी, गोवा पणजी, असम दिसपुर। ये सब के सब जो कुछ स्टेट्स के नाम और कैपिटल बताई गई हैं, इन सब को हम अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे ताकि बच्चों को समझाने में और एक्सप्लेन करने में हेल्प मिल सके सोशल साइंस के बारे में। अब यहाँ पर जो यूनिट है 3.4 भी कंप्लीट हो गई है।